नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी का कल का एनालिसिस विच इज़ वेडनेसडे, राइट। सो आज ट्यूसडे है, कल हमारा वेडनेसडे है। कल का हम डिस्कशन करेंगे और निफ्टी का बिहेवियर देखेंगे। सो पहले से पहले देख लेते हैं कि बजट के एक बैंक निफ्टी की वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये डिस्कशन किया है कि बजट में क्या चीज़ें आई हैं और बजट में उस तरह से किस तरह से बिहेव किया है। बट अगर आप इस तरह से एक बार इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आज ये जिस तरीके का बिहेवियर रहा है निफ्टी का, देखो ये पहली कैंडल पे ओपन हुआ वोलेटिलिटी, राइट। 4-5 कैंडल बनी नीचे नीचे की तरफ 15 मिनट की। इसको और छोटा कर देते हैं टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो ये जो है इस जोन तक जो है इसने बेसिकली जो है 11 बजे तक कोई मूव नहीं दिया। एक ऐसा कैंडल बनाया, एक सीधे कैंडल बनाई, यहाँ पे ट्रैप किया, लोगों ने एक ऐसे लाइन मार्क करी होगी कि ये सोच के कि ये इसने ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की तरफ जाने वाला, लेकिन फिर ट्रैप करके फिर ऊपर आ गया। थोड़ी देर सस्टेन किया और फिर दिया और दो कैंडल का मूव दिया। तो जो उसको करना था इसी एक ही कैंडल में इसने कर दिया, राइट। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से ये नीचे की तरफ आने वाला है, नीचे की तरफ आने वाला, यहाँ पे पुट लिया होगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो इसने बेसिकली ट्रैप किया और बेसिकली नए लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा लॉसेस हुआ होगा। तो फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं कि कल का यहाँ पे हमारा क्या एनालिसिस होगा और कल का हम किस तरह से ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर। तो सिंपल रखेंगे एनालिसिस, प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्क कर लेते हैं और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक कैंडल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके का जोन भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो जोन जा रहा है ये जोन इंपॉर्टेंट है। तो कल का डिस्कशन करेंगे, कल किस तरह से बिहेवियर रहेगा मार्केट का और हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। अब देखो दो ही इसमें केस होगा कि मार्केट अगर जो है गैप अप का केस हो सकता है या फिर फ्लैट का केस हो सकता है या गैप डाउन का केस हो सकता है। तो ये जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। ये जो जोन है ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई बैठा हुआ है यहाँ पे, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है, राइट। तो अगर कल गैप अप के केस में हम ये डिस्कशन करते हैं कि अगर मान लो गैप अप होता भी है, यहाँ पे कहीं गैप अप होता है और ये वाला जो जोन है प्रीवियस डे हाई, इस जोन को जब तक ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ आके रुकता नहीं है तब तक हम अपसाइड के ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर अपसाइड की ट्रेड यहाँ पे अगर आके ये टिकने भी लगा तो उस केस में हम जो पहला टारगेट रखेंगे वो इस जोन से इस जोन के बीच का आधे का टारगेट लेके चलेंगे, सिर्फ आधे का टारगेट। इस पे पूरा टारगेट कल की डेट पे ही एक्सपेक्ट करना थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो हम कल की ही डेट पे ये टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आने को आ सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन हम फिलहाल आधे का टारगेट लेके ही काम करेंगे कल के डेट पे। और अगर वहाँ से रिवर्सल होता है तो एक रिवर्स ट्रेड भी ले सकते हैं, राइट। रिवर्सल के लिए मार्केट ऐसे नीचे कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं टिकेगा, फिर एक ब्रेकडाउन देगा और नीचे की तरफ आ सकता है। तो फिर से हो सकता है इस पॉइंट पे आके कहीं क्लोजिंग दे दे। फ्लैट के केस में क्या होगा कि मार्केट जहाँ पे आज क्लोजिंग दी है उसी के आसपास कहीं अगर ओपनिंग दे देता है तो उसमें भी सेम सिनेरियो है, इस जोन में कहीं कहीं घूमता रहेगा, इस जोन में। इसके केस में गैप अप के केस में डिस्कशन कर लिया कि गैप अप होगा और ऊपर की तरफ भागने लगा तो यहाँ पे अगर गया तो फिर इसके हिसाब से ऊपर एंट्री बनेगी। नहीं अगर आता है यहीं पे टिकना है या फिर फेक ब्रेकआउट के नीचे आ जाता तो नीचे की केस में भी एंट्री कर सकते हैं। फ्लैट के केस में यहीं पे आया, यहीं पे ऐसे 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 घूमने लगता है तो जिस तरफ का इधर पे का ब्रेकआउट देगा तो एंट्री कर लेंगे, इधर का ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की एंट्री करेंगे। नीचे की तरफ की एंट्री करते हैं अगर तो हम 22,200 तक, सॉरी 24,200 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं कि 24,200 तक का हमें मूव मिल सकता है। और अगर उसके भी नीचे गया तो शायद यहाँ तक भी आ जाए, विच इज़ 24,100 तक के टारगेट, राइट। तो ये टारगेट 1, ये टारगेट 2। गैप अप होता है तो ज़्यादा चांसेस यही लगते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ही जा सकता है। तो हम नीचे की तरफ एंट्री तब करेंगे जब ये जो चैनल बना हुआ है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग का, और ये जो स्लाइड ये वाला जो जोन है ये इस जोन के बीच बीच में, सिर्फ इसका क्लोजिंग नहीं, इसके ब्रेकडाउन पे नहीं, इसके ब्रेकडाउन पे जब एंट्री मिलेगी तब हम एंट्री उस हिसाब से करके यहाँ पे नीचे की तरफ के टारगेट्स के लिए ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन के केस में अगर ओपनिंग हो जाती है तो उस केस में मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव दे सकती है। हो सकता है अपसाइड जाए, हो सकता है डाउन साइड जाए, हमें कुछ नहीं पता होगा गैप डाउन के केस में, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिगर्स नेगेटिव हैं, डाउन साइड की तरफ का स्विंग एक्सपेक्टेड है, सो वी नेवर नो इट, राइट। अगर डाउन साइड के केस में एंट्री हो जाती है तो उस केस में आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू गेट क्रिएटेड। जब तक कोई मुझे प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा, या हो सकता है मैं फर्स्ट हाफ पूरा इग्नोर कर दूं, मैं लगभग जो है 1 या 1:30 बजे तक ट्रेड ही ना करूं, और सेकंड हाफ में जो मुझे प्राइस एक्शन दिखे, अगर मुझे कोई रिवर्सल की ट्रेड दिख रही हो, मार्केट हो सकता है उसको ब्रेक करके नीचे चली जाए, फिर वहां से रिवर्स कर रहा हो तो मैं रिवर्सल पे ट्रेड ले सकता हूँ, या फिर हो सकता है रिवर्स करके आ रही हो और कोई डाउन साइड की ट्रेड दोबारा से दे रही हो तो वो एज पर द कंडीशंस रहेगा डाउन साइड, अगर वो गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो। लेकिन गैप अप के केस में और फ्लैट के केस में क्या करना है वो हमने पता कर लिया। गैप अप के केस में इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ भागेगा तब एंट्री लेंगे हम, इस जोन के आधे का टारगेट फर्स्ट टारगेट, और अगर आप रिस्की हो तो सेकंड टारगेट। और अगर इसी सेम फ्लैट के सिनेरियो में यहीं कहीं ओपन हुआ तो इस जोन के बीच बीच में घूमता रहता है, नीचे की तरफ एंट्री मिलेगी तब हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, राइट।
फर्स्ट टारगेट ये है, सेकेंड टारगेट ये है। गैप डाउन के केस में एज पर द मूव हम डिसाइड करेंगे। तो गाइज ये निफ्टी का हमारा डिस्कशन था 24 जुलाई का। डू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू।